नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिस्मिता। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रामगढ़ के स्कूल में हाथियों का आतंक, विस्थापितों के हक में भाजपा का उलगुलान, पानागढ़ बाजार में बस और लॉरी चालकों में विवाद और ईसीएल की कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल का प्रदर्शन। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। हाथियों के खौफ से स्कूल पर ताला, रामगढ़ में बच्चों की पढ़ाई ठप। मैथन पंचायत विस्थापितों के हक की लड़ाई तेज, भाजपा ने डीवीसी को दी उलगुलान की चेतावनी। पहले कौन जाएगा पर बवाल, पानागढ़ में बस लॉरी विवाद से सड़क जाम, शीशा टूटा। औशग्राम में विकास पांचाली की झांकियों का शुभारंभ, सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव पहुंचेंगी। सरकारी जमीन पर पेड़ कटाई को लेकर तृणमूल में घमासान, पूर्वस्थली में सियासी तनाव। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। रामगढ़ के घाटों इलाके में हाथियों का आतंक अब सिर्फ घर और खेतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों की शिक्षा पर भी भारी पड़ने लगा है। जंगल से सटे इस क्षेत्र में लगातार हाथियों की आवाजाही और खतरे के कारण बाल विद्या मंदिर स्कूल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल बुलाना जोखिम भरा है। वही स्कूल बंद होने से बच्चों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। बच्चों के मन में डर बैठ गया है, वही अभिभावक एक और सुरक्षा तो दूसरी ओर पढ़ाई छूटने की चिंता से जूझ रहे हैं। यह मामला केवल एक स्कूल के बंद होने का नहीं, बल्कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव का प्रतीक बन गया है। जंगलों के सिमटने और हाथियों के प्राकृतिक मार्ग बाधित होने से यह संघर्ष और गहराता जा रहा है। अब सवाल है कि प्रशासन और वन विभाग कब तक स्थायी समाधान निकाल पाएंगे। हाथी आया है यहाँ पे जंगल में, तो अभी घर जा रहे हैं। पेरेंट्स आए हैं। कौन बताया कि हाथी आया हुआ है? यहाँ गार्ड लोग सब कोई बोल रहे थे कि हाथी आया। कौन क्लास में हो? 9th क्लास में। क्या नाम है? सानिया आफरीन। बच्चा को ले जाइए, सो हाथी पूरा इधर पूरा दौड़ रहा है जंगल में, पूरा रोड में भी जा रहा है, इधर उधर सबको परेशान कर रहा है, इसीलिए हम लोग आए लेने के लिए। पिछले दिन जो हाथियों द्वारा जो 4 व्यक्तियों को जान से मार दिया गया और फिर ऐसी सूचना मिली लोगों को कि हाथी आसपास के ही क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है, तो इससे अफरा तफरी का माहौल मच गया और सभी बच्चे को अपना सुरक्षित ले जाने के लिए आते गए। हम लोग भी रिस्क लेना नहीं समझे, बच्चों के हित में उन लोग के साथ पेरेंट्स के साथ भेजते। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव सभी जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैथन और पंचायत परियोजना से प्रभावित विस्थापितों की हक की लड़ाई अब तेज होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि यदि विस्थापितों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर उलगुलान करेगी। इसी क्रम में बुधवार को विस्थापित परिवारों और बेरोजगार युवकों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मैथन मंडल अध्यक्ष अमरनाथ साव ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अमरनाथ साव ने कहा कि डीवीसी की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दशकों पहले अपनी जमीन और घर गंवाने वाले विस्थापित आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उन्हें रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत अधिकार मिलना ही चाहिए। वहीं भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के आह्वान पर भाजपा ने आंदोलन का निर्णय लिया है। यदि डीवीसी प्रबंधन ने विस्थापितों की मांगों को नजरअंदाज किया तो भाजपा के बैनर तले व्यापक और निर्णायक आंदोलन छेड़ा जाएगा। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई।
ढुल्लू महतो जी, जिनको प्यार से लोग टाइगर कहते हैं, उन्होंने हम लोग को निर्देशित किया कि जाकर देखिए मैथन और पंचित में डीबीसी क्या कर रहा है। मैथन और पंचित में डीबीसी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिल रही है। वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ के लोगों से समझिए और वहाँ का जो समस्या है उसको सूचीबद्ध कीजिए। तो आज हम लोगों ने इस आंदोलन का नामकरण किया है और उस आंदोलन का नामकरण है दामोदर घाटी निगम डीबीसी मैथन पंचित रोजगार एवं आवास बचाओ समिति। और इसके बैनर तले ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित कमेटी है और इसका 2-1 दिनों के अंदर हम लोग सभी आंदोलन से संबंधित विषय को और इसका कमेटी को पूर्ण रूप देकर एक हम लोग यहाँ के परियोजना प्रमुख के कार्यालय पर पहुंचकर अध्यक्ष दामोदर घाटी निगम कलकत्ता के नाम एक सांकेतिक ज्ञापन और सभा करके हम लोग उलगुलान करने का काम यहाँ के देवतुल जनता जनार्दन के समर्थन में करने का काम करेंगे। ये लोग हैं, इन लोग के प्रति डीबीसी जो मनमाना रवैया अपना रही है, इसका चलते आज हम लोग बैठक किए कि इन लोग का समस्या को कैसे दूर किया जाए। बैठक में क्या निर्णय लिया? बैठक में निर्णय लिया गया मैथन पंचित जॉइंटली हम लोग सब मिलकर एक कमेटी को तैयार करेंगे। कमेटी तैयार करने के बाद उसमें भाजपा का बैनर से हम लोग सपोर्ट करेंगे और सभी इधर का आम जनता जो भी हम लोग को संबंधित डीबी से संबंधित है सभी हम लोग का सहयोग करेंगे और हम लोग उनका मिलजुल के सभी सहयोग करेंगे। ईसीएल के सेंट्रल काजोरा और लाचीपुर कोलियारी क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों परिवारों में उस वक्त रोष फैल गया जब कोलियारी के एक अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के घर खाली करने का निर्देश देने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी घर घर जाकर जल्द इलाका खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं और बिजली पानी के कनेक्शन काटने की बात भी कर रहे हैं। इस कथित कार्रवाई के विरोध में बुधवार सुबह से ही सेंट्रल काजोरा कोलियारी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने ईसीएल प्रबंधन के रवैये को तानाशाही बताते हुए तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को पुनर्वासित करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थानीय निवासियों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। तृणमूल नेतृत्व और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर कोलियारी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। আমাদের যে কলিয়ারিতে দীর্ঘদিন ধরে যারা বসবাস করছে তাদেরকে ধমকানো হচ্ছে। আগামী 12 তারিখে রিচা ম্যাডাম কিছুগুলো লোকজন নিয়ে যে বাড়ি বাড়ি ধমকি এসেছে, লাইন কেটে দেবো, বাড়ি যারা মানে ইসেলে ইয়েতে জায়গা বাড়িতে বাড়ি করে আছে বা জল কেটে দেবো, এইভাবে ওদিকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির ইয়ে করে ওরা সবাই একসাথে ইয়ে হয়ে, যার জন্যই আমরা আজকে সব গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি সবাইকে নিয়ে। এখানে তো মানে 50-এরও উপরে আছে, অনেক ফ্যামিলি এমন এমন আছে যারা 50-60 বছর আছে। তাদেরকে আজকে এই রিচা ম্যাডাম যে পরে সবাইকে ইয়ে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। আমাদের যে দাবি আজকে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে কোলিয়ারি যদি সিদ্ধান্ত নেয় সেখান থেকে মানুষগুলোকে উঠিয়ে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করবে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সে সকল মানুষগুলো কথা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, তাদের কথা মাথায় রেখে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া নিতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। তার জন্য আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ম্যানেজমেন্টের কাছে এসেছি এবং এর বাইরেও যদি জোর করে ম্যানেজমেন্ট কোনো কিছু ব্যবস্থা নিতে চায় বা নেয় তাহলে সেটা ময়দানে লড়াই হবে, দেখা যাবে। কারণ আমাদের সরকার মামাটি মানুষের সরকার, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের দল কখনো জনগণের বিরুদ্ধে এমন কোনো কাজ করে না যে জনগণের যেখানে ক্ষতি হবে বা লোকসান হবে। वेस्ट बर्धमान के पानागढ़ बाजार में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री बस और लॉरी के चालकों के बीच आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि नवद्वीप से आसनसोल जा रही एक यात्री बस के सामने अचानक एक लॉरी रुक गई, जिससे दोनों चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान लॉरी चालक ने लोहे की वस्तु से बस के शीशे पर हमला कर दिया, जिससे शीशा टूट गया और कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और अब कर्मियों ने पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर काक्षा थाना पुलिस और तृणमूल नेता संदीप महाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात बहाल कराया।
আর যারা বাস মালিক আছে, বাস ড্রাইভার আছে, তাদের থেকে বাস অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমার অনুরোধ আছে, আপনারা একটা লিমিটে পানাগড় বাজারের মধ্যে গাড়ি চালান। কেন আমাদের পাশেই একটা জায়গা আছে যেখানে বাস বোলপুর দুর্গাপুরে যে বাসগুলো আসে রকেটের মতন ওই বাস ওইখান থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তখন আশেপাশে স্কুল আছে, ব্যাংক আছে, গুরুদুয়ারা আছে, কমিটি সেন্টার আছে, মানুষ এখানে ব্যবসা করে। যদি কোনো ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে কিন্তু আর মুশকিল পড়বে। আমার অনুরোধ আছে প্রশাসন থেকে এই জিনিসটাকে দেখুন, এই জিনিসটা একটু সলভ হয়ে গেলে মনে হচ্ছে আমার হিসাবে অ্যাক্সিডেন্ট বাজারে কম। সাবল বার করে এই কাছে বেড়ে কাজটি ভেঙে দেয়, তারপরে কি হয় এখানে মারধর করে আমাদের স্টাফগুলো, সেই গাড়ি দিয়ে আপনার এখানে জাম করে দেয়। জাম করার পর তারপরে এখানে পুলিশ এসে আমাদের মধ্যে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, ওরা যাদের লেগেছিলো তাদের ফার্স্ট এড করিয়ে দিয়েছে, আর আপনার যা ক্ষয়ক্ষতি ছিল সেটা ওরা দিয়ে দিয়েছে। ওরা মিউচুয়াল আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। তো ভবিষ্যতে যেন এরকম আর কোনোদিন না হয় বা কিছু যেন না হয় সেটার জন্য বসে আমরা ট্রাফিক বাবু আর এই আমাদের যে পুলিশের আছে কাকসা ওসি, উনি এগুলো দেখাশোনা করছেন। আগামী দিনে যেন আমরা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারি সেটাই আমাদের অনুরোধ, এদের কাছেও অনুরোধ। ঠিক, আপনার নাম? দুর্গাপুর। ঠিক, কারণটা হচ্ছে তারা মারধর করেছে, রোড জাম না করলে কোনো সমাধান হবে না। একটা ছোট এরিয়া পানাগড় এরিয়া, এর মধ্যে বাজারে যাওয়া আসার রাস্তা, তার মধ্যে আপনারা বাস যেরকম ভাবে চালান, এত স্পিডে চালান, অভিযোগ উঠছে ওই বাসটা মানে মানুষকে আপনারা দেখেন না কি কোথায় কি করবেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি বলি বাসওয়ালার এমনি টাইম কম থাকে, তারপরে ধরেন এখন রাস্তাঘাট জাম চলছে, মাঝের পুলে পুরসায় কাজ হচ্ছে, এবার ধরেন 2-5 মিনিট লেট হয়ে গেলে আপনারও অফিস টাইম আছে, তাদেরও অফিস টাইম আছে, আরও লোকের অফিস টাইম আছে, তাদের তো অফিসে পৌঁছাতে হয়। এবার সেইভাবে বাসওয়ালারা একটু রিস্ক নিয়েই চালায় গাড়ি। তাহলে আজকে যে 1.5 ঘন্টা রোডটা জাম করেছিলেন, তার মধ্যে কতজনের ক্ষতি হয়েছে, এটা কে পূরণ করবে? সেটা দেখেন, এই ঝামেলাটা হওয়ার পর তো রোডটা জাম হলো। হ্যাঁ, রোডটা তো এমনি জাম হয়নি। 1.5 ঘন্টা রোড জাম ছিল। হ্যাঁ, সে 1.5 ঘন্টা হোক, 1 ঘন্টা হোক, 10 মিনিট হোক, রোড জাম হয়েছে। কিন্তু এই রোডটা জাম হয়েছে ঝামেলার জন্যই তো জামটা হয়েছে। এবার ঝামেলাটা যদি না হতো তাহলে তো আর রোডটা। पूर्वी वर्धमान के औशकरा में राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकास पांचाली की झांकियों का उद्घाटन किया गया। वहीं एसआईआर के माहौल और आगामी 2026 चुनावों की सुगबुगाहट के बीच यह कार्यक्रम खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिसंबर में विकास पांचाली का औपचारिक शुभारंभ किया था, जिसमें बीते 14.5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को गति, गीत और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं औशग्राम 2 ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शेख अब्दुल लालन ने 5 विकास पांचाली झांकियों का उद्घाटन किया। बुधवार को ये झांकियां गिरदाई से अपनी यात्रा निकली, जो 7 इलाकों में हर बूथ तक जाएगी और लोगों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से रूबरू कराएगी। করতে যাব, তাহলে এই পাঁচালী ঘুরবে, এলাকায় ঘুরে মানুষের কাছে আমরা যে দায়বদ্ধ তা আবারও প্রমাণ করবে। এবং মমতা ব্যানার্জি সরকার যেরকমভাবে বুঝিয়ে এসছে বারংবার যে আমরা কোনো এজেন্সির জন্য নয়, আমরা কোনো শিল্পপতির জন্য নয়, আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, তাই আমরা তৃণমূল সরকারে থাকি। পাঁচালীর কথা যে আপনারা কি করেছেন, তেনাদের এমপিও আছে, বিধায়ক আছে, দেখান তো একটা কোনো উন্নয়নের কথা। আর আমাদের কি বলছেন, সর্বদাই জন্ম থেকে মৃত্যু, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, খাদ্য থেকে বস্ত্রস্থান, মায়ের গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দিদি প্রকল্প দিচ্ছেন, সেইগুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছি। কই বিজেপি আসুক, আজকে বলুক মানুষকে কি দিচ্ছি কি করছি, না শুধু বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখানকার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি দেখেন। আর ইনারা কি বলেন, হিন্দু মুসলিম আর জৈন আর খ্রিস্টান, দলিত আর উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নিয়ে তেনারা রাজনীতি করতে চান। আর দিদি বলেন না, মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে আছি এবং থাকবো। पूर्वी वर्धमान के पूर्वस्थली ब्लॉक 1 अंतर्गत जहान नगर इलाके में सरकारी जमीन पर कीमती पेड़ों की कटाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर गुटिया संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। मामला नामा भंडारती कुरी इलाके का है, जहां गंगा किनारे सरकारी जमीन पर अचानक पेड़ काटने का काम शुरू
होते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और इसे सड़क चौड़ीकरण के लिए जरूरी बताया। हालांकि जहां नगर पंचायत की प्रधान मीनल कांति देवनाथ ने साफ कहा कि पंचायत की ओर से ना तो पेड़ कटाई की अनुमति दी गई है और ना ही कोई टेंडर हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से डर के माहौल में गैर कानूनी रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं। আমাদের এই রাস্তার গাছগুলো বেআইনিভাবে কেটে নিয়ে যাচ্ছে, কোনো পারমিশন নেই, কিছু নেই। কতদিন ধরে কাটছে এটা? এর আগেও কি কেটেছে নাকি? হ্যাঁ, ওদিকেও স্কুল মাঠের ওদিকেও কেটেছে। আচ্ছা, কারা কাটছে কিছু জানেন না? না না। কি নাম আপনার? আমার নাম বুলু। কোথায় বাড়ি? এই নওপল্লী। এই পাড়াতেই বাড়ি? গাছগুলো কাটছে, যেটা আমার কাছে খবর আসে। কারা কাটছে কিছু জানা যাচ্ছে? এই স্থানীয় শাসক দলের নেতারা আছে। কারা কারা আছে সেরকম? এখানে শুনলাম যে টিএমসির বুথ অঞ্চল সভাপতি আছে আর স্থানীয় বিধায়কের মদতে এগুলো হচ্ছে। আচ্ছা, তো আপনারা কি চান? আমরা চাই যে আমরা গ্রামবাসীরা প্রোটেস্ট করেছে, তো এখন গাছ কাটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, তো এটা এনকোয়ারি হোক, এনকোয়ারি করে যারা দোষী আছে তাদের শাস্তি হোক। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया टाउनशिप में बुधवार को एक डरावना हादसा हुआ। स्थानीय निवासी नारायण शाह के 10 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत पर अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद उसके सिर पर और नाक पर गंभीर चोट आई है और काफी खून बहने लगा। घटना के तुरंत बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तुरंत SNMMCH पहुंचाया गया। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिव्यांशु के सिर में गंभीर चोट आई है और खून बहना जारी है। क्या कुछ घटना घटा? घटना हुआ यही सब पतंग उड़ाता है वहाँ पे, फिर क्या हुआ? और लोग गुड्डी के कारण से जो बच्चा गिर गया। कहाँ से गिरा? ये बेलगड़िया छत पे जो है ना, ये आपको जो मार्केट वहीं पे छत से गिर गया। छत से गिरा है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।